नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 85 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूँ। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लेनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये वर्ष कैसा है, आपका आने वाला मंथ कैसा होने वाला है, साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उन्हें अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए जिनको करके आप अपने इस जीवन को और श्रेष्ठ बना सकें, इन विषय में भी चर्चा उन वीडियोस में की जा चुकी है। तो जाकर के अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार अवश्य ही उन वीडियोस को चेक कर लीजिएगा। हाल ही में जो ज्योतिष से संबंधित पॉडकास्ट हमारा रिलीज हुआ है, जो कि न्यूज़ चैनल के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, उस पॉडकास्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसमें ज्योतिष से संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब, ज्योतिष से संबंधित जो भी क्यूरियोसिटीज लोगों के मन में होती हैं, उसके विषय में उस पॉडकास्ट में चर्चा की गई है। यदि आप उसे देखना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप उस पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। साथ ही साथ आई कार्ड में आपको एक लिंक देखने में मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करते भी आप उस पॉडकास्ट पर पहुंच जाएंगे। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये संदीप कुम्हार जी का है। इन्होंने लिखा है कि नीच मंगल षड्बल में सेकंड नंबर का पावरफुल ग्रह है, तो वो अशुभ फल ज्यादा देगा या शुभ फल? देखिए, नीच राशि में यदि मंगल बैठे हुए हैं और वो षड्बल में बली हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि किस लग्न की आप चर्चा कर रहे हो। यदि ये मंगल आपकी लग्न में कारक है या फिर तटस्थ है, तो सबसे पहले यदि कारक अवस्था में वो है तो नीच राशि में होने के बाद भी कुछ ना कुछ वो शुभ परिणाम आपको दे देंगे, क्योंकि वो षड्बल में बली हैं, वो तत्व आपकी बॉडी में है और मंगल के तत्व का आप पॉजिटिव यूटिलाइजेशन कर लेंगे। जो फायर एलिमेंट मार्स की एनर्जीज होती हैं, इसमें पैशन होता है, एंगर होता है, डिजायर्स होती हैं, वो आप पॉजिटिवली उस चीज़ों को अपने अंदर ला करके उस पर काम कर लेंगे। और अगर तटस्थ हैं तो देखना होगा कि उस मंगल का नीच भंग हो रहा है या नहीं, मंगल पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। और यदि मारक या अकारक होते हैं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, जीवन काल में नाना प्रकार के कष्ट और परेशानियां देंगे, क्योंकि अकारक होकर के नीच राशि में बैठ करके षड्बल में बली हो चुके हैं वो। तो जन्म कुंडली में मंगल की संपूर्ण स्थिति को देखना होगा, उसके बाद में इस विषय पर फल कथन प्रॉपरली किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है देवी प्रसाद जी का। इन्होंने पूछा है कि नमस्कार आचार्य जी, केतु पर्वत और आयु रेखा पर मछली का चिन्ह बना है तो इसका क्या फल होगा? देखिए, केतु पर्वत पर यदि मछली का चिन्ह बना हुआ है, दो अलग अलग प्रश्न है आपके। यदि केतु पर्वत और आयु रेखा है ना, तो यदि केतु पर्वत पर आपका मछली का चिन्ह बना हुआ है तो ये व्यक्ति के धार्मिक होने को प्रदर्शित करता है, उस व्यक्ति के आध्यात्मिक होने को प्रदर्शित करता है, उस व्यक्ति की आध्यात्मिक सोच को प्रदर्शित करता है, उस व्यक्ति की समर्पण वाली सोच को प्रदर्शित करता है। ये बताता है कि ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा और अपने कर्तव्य को जानने वाला, अपने धर्म के पथ पर चलने वाला होगा, भगवान में गहरी आस्था रखने वाला होगा, भगवान पर समर्पण रखने वाला होगा। तो कहीं ना कहीं ये आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा माना जाता है, भाग्य का साथ भी ऐसे लोगों को मिलता है। और आयु रेखा पर यदि मछली का चिन्ह हो तो ये लंबी आयु को प्रदर्शित करते हैं, सुखी जीवन होता है ऐसे लोगों का। यदि आयु रेखा पर मछली का चिन्ह है तो जीवन में सुख सुविधाओं से संबंधित चीजें सभी प्राप्त हो जाती हैं और जीवन में हर प्रकार का सुख मिल जाता है। आयु भी ऐसे लोगों की लंबी होती है, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगला प्रश्न है अनीता चौधरी जी का। इन्होंने पूछा है कि हेलो यश जी, अगर कुंडली में मरकरी कंबस्ट है लेकिन वर्गोत्तमी है तो कैसा रिजल्ट देंगे? देखिए, ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि बुध को अस्त होने का दोष नहीं लगता है। बुध यदि अस्त भी होते हैं तो भी वो अपना संपूर्ण प्रभाव ही देते हैं। उसके पीछे 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो क्या है कि सूर्य के बेहद करीब है सोलर सिस्टम में मर्क्यूरी। जो बुध होते हैं वो सूर्य और बुध बहुत करीब रहते हैं, तो ज्यादातर केसेस में ये अस्त ही होते हैं।
ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को राजा की संज्ञा और बुध को राजकुमार की संज्ञा प्राप्त है। अब जब राजकुमार को राजा का साथ मिलता है ना, तो वो कहीं ना कहीं और चमक करके सामने आ जाता है। तो बुध को अस्त होने का दोष नहीं लगता है, और बुध अस्त होने के बाद भी अपना संपूर्ण प्रभाव देते हैं। और कुछ ग्रंथों के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो बुध अस्त होने के बाद में उनके प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। तो बुध को अस्त होने का कोई भी दोष नहीं लगता है। बुध यदि अस्त भी हैं तो किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बुध यदि अस्त हो गए हैं, अंश बल से कमजोर हैं, या बुध अगर अस्त हो गए और षडबल में कमजोर हैं, तब कहीं ना कहीं परेशानी आती है। बुध अस्त है और षडबल में बली है तो किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको देखने में नहीं मिलेगी। अब आपने पूछा है कि वर्गोत्तमी है, तो वर्गोत्तमी है तो कहीं ना कहीं बल तो उनके पास में आ ही रहा होगा, षडबल में कुछ हद तक बल तो हमको देखने में मिलेगा ही। तो अगर मरकुरी आपका कंबस्ट भी है लेकिन वर्गोत्तमी है, तो भी आपको श्रेष्ठ फल ही बुध का देखने में मिलेगा। बुध से संबंधित जो भी कारकत्व हैं वो आपके अंदर होंगे। अब देखिए, यदि आपके बुध पर शनि की दृष्टि है, यदि आपके बुध पर राहु की दृष्टि है, नवमांश इत्यादि में यदि आपका बुध नीच राशि में बैठा हुआ है, वैसे वर्गोत्तमी है तो नीच का भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु नवमांश में आपका बुध यदि पीड़ित अवस्था में हो तो कहीं ना कहीं फिर प्रभाव में कमी आ जाएगी। लेकिन अगर आपका कंबस्टेड मर्क्यूरी है और वर्गोत्तमी है और हम सिर्फ इन दो पॉइंट्स को ही देखें तो उनका रिजल्ट ओवरऑल अच्छा देखने में आएगा। और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये है विवेकानंद राय ज़ादा, इन्होंने पूछा है, क्या सिर्फ ग्रहों का पुष्कर नवमांश होता है? क्या लग्न भी पुष्कर नवमांश होता है? जैसे कन्या लग्न हो और नवमांश की लग्न मीन हो तो लग्न भी पुष्कर नवमांश में हुई। क्या सिर्फ ग्रहों का पुष्कर नवमांश होता है, लग्न का भी? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, ये जो आपने सिंपल सा क्वेश्चन है, ये जिस तरह से ग्रह पुष्कर नवमांश में होते हैं उसी तरह से लग्न भी पुष्कर नवमांश में हो सकता है, तो बिल्कुल होता है। जैसे आपने क्या पूछा है, कन्या लग्न हो और नवमांश की लग्न मीन हो तो भी लग्न पुष्कर नवमांश में हुई। तो कन्या लग्न है ना, तो भूमि तत्व का लग्न है, तो भूमि तत्व का लग्न है तो कहीं ना कहीं 6 अंश 40 कला से 10 डिग्री के बीच में लग्न होगा आपका, तभी वो पुष्कर नवमांश, तभी वहां नवमांश में आपका मीन लग्न आ रहा है। और कन्या लग्न है और मीन लग्न का नवांश है, हाँ, तो आपका लग्न पुष्कर नवांश में है। ये तो फिर आपके जीवन काल में सफलताओं को और आपके सौभाग्यशाली होने को प्रदर्शित करता है। जिस भी तरह की सफलता आप अपने जीवन में चाहते हैं, यदि आप उसके लिए प्रयास करते हैं तो वो आपको मिल जाए, इस बात को प्रदर्शित करता है। ये व्यक्ति को सौभाग्यशाली बनाता है। जिस तरह से 12वें का लग्न का चतुर्थ का शुक्र व्यक्ति को सौभाग्यशाली बनाता है, उसी तरह से लग्न का पुष्कर नवांश में होना भी व्यक्ति को सौभाग्यशाली बनाता है। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। जिस तरह से ग्रह पुष्कर नवांश में होते हैं उसी तरह से लग्न भी पुष्कर नवांश में होता है। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 85 के लिए सिलेक्ट किया गया था और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपने प्रश्न को द एस्ट्रोलॉजी शो में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।